नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल DKG स्टडी जोन में मैं दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े, भारतीय राजभाषा से जुड़े कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो वीडियो पूरा देखें, थोड़ा सा भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। दोस्तों, इसका सही जवाब है 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 19, 18, 22, 16। दोस्तों, इसका सही जवाब है 22। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। दोस्तों, इसका सही जवाब है 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। दोस्तों, इसका सही जवाब है हिंदी। हिंदी भाषा भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 348 वन, अनुच्छेद 346 वन, अनुच्छेद 343 वन, अनुच्छेद 345 वन। दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343 वन। अनुच्छेद 343 वन के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई? 2009 तक, 2011 तक, 2026 तक, अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है अनिश्चित काल के लिए। अंग्रेजी भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए अनिश्चित काल के लिए अनुमति प्रदान की गई है। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यसभा, राजभाषा आयोग। दोस्तों, इसका सही जवाब है राज्य विधानमंडल। राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु। दोस्तों, इसका सही जवाब है बांग्ला। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में बांग्ला सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। दोस्तों, इसका सही जवाब है उर्दू। संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू किसी राज्य की राजभाषा है। निम्नलिखित में से किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है?
जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, उड़ीसा। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 21वां, 23वां, 30वां, 32वां संशोधन। दोस्तों इसका सही जवाब है 21वां। सिंधी को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1950 के मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 बीजी खैर की अध्यक्षता में, 1960 MC खालसा की अध्यक्षता में, 1965 हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। दोस्तों इसका सही जवाब है 1955 बीजी खैर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर, बी कृष्णा, जीजी मीर चंदानी, इकबाल नारायण। दोस्तों इसका सही जवाब है बीजी खैर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 351। दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350A। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, नागा, मिताई, कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब है अंग्रेजी। अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? 21वां, 71वां, 91वां, 92वां। दोस्तों इसका सही जवाब है 92वां। इन भाषाओं को 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोंगरी। दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राजकीय भाषा है? अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत। दोस्तों इसका सही जवाब है अंग्रेजी। अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राजकीय भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में भाषा जोड़ी गई? संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी। दोस्तों इसका सही जवाब है सिंधी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। दोस्तों इसका सही जवाब है भाषा से। 8वें परिशिष्ट का संबंध भाषा से है। भारतीय भाषा में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12, 13, 14, 22। दोस्तों इसका सही जवाब है 22। भारतीय भाषा में 22 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ए कोंकणी, बी सिंधी, सी मणिपुरी, डी संथाली।
दोस्तों इसका सही जवाब है डी, संथाली। संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।